Hello students, welcome again, and today our topic is investment fluctuation reserve. When the partners are going to change their profit sharing ratio, then the adjustment of investment fluctuation reserve is also done. Investment fluctuation fund, first of all, meaning what is investment fluctuation reserve? Reserve means a part of profit. For what purpose? For the purpose the investment. There is a lot of fluctuation in the price of the investment. ठीक है, मार्केट प्राइस कई बार इन्वेस्टमेंट का इंक्रीज हो जाता है तो हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी. मार्केट प्राइस अगर हमारे इन्वेस्टमेंट का कम हो गया तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी. इसका मतलब कि इन्वेस्टमेंट एक ऐसा हमारी एसेट होती है जो फ्लैक्चुएट करती रहती है, कभी अप कभी डाउन. अभी अप गई तो हमें बेनिफिट होगा, प्रॉफिट होगा. अगर डाउन चली जाती है तो हमें लॉस होता है. तो इस लॉस से बचने के लिए हम पहले से ही रिजर्व बना के रखते हैं. ठीक है, पहले से ही हमने रिजर्व बना लिया है ताकि अगर हमारी इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है, जो अमाउंट है, अगर वो कम हो जाए इसकी कॉस्ट तो हम रिजर्व में से उस लॉस को कवर कर लें. अभी अगर हमारे पार्टनर्स रेशो चेंज करने जा रहे हैं तो ये हमारा पास्ट का रिजर्व है, तो ये ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स. डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले हम देखेंगे कि क्या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई क्लेम तो नहीं है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई अमाउंट, कोई लॉस तो नहीं है जो हमें रिजर्व से कवर करना है. अगर लॉस है, लॉस कब होगा? जब हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, हमने अपनी पुस्तकों में 1 लाख का दिखा रखा है, मार्केट प्राइस कम हो गया, 90,000 का हो गया तो 10,000 का हमें लॉस हो जाएगा. हमें अपने इन्वेस्टमेंट एसेट को कम करना पड़ेगा. ठीक है, तो इस सिचुएशन में लॉस हो सकता है जो हम रिजर्व से कवर करेंगे. पहले तो लॉस को कवर करना, उसके बाद जो एक्सेस अमाउंट अगर बचेगा तो वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जिस तरह से हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को किया था. तो यहाँ पे देखिए जो हमारा वर्कमैन इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड है, ये जो हमारा पॉइंट है इसमें हमारे 3 केस हैं. 3 केस कौन से होंगे कि जो हमने पुस्तकों में इन्वेस्टमेंट दिखा रखा है बैलेंस शीट में. बैलेंस शीट में देखिए, बैलेंस शीट ये रही हमारी बैलेंस शीट. एसेट साइड है, यहाँ हमने इन्वेस्टमेंट दिखा रखा है, इन्वेस्टमेंट. ठीक है, ये हमारी बुक वैल्यू है. बुक वैल्यू जिस वैल्यू पे हमने इन्वेस्टमेंट को अपनी पुस्तकों में शो कर रखा है, बुक वैल्यू है. अगर बुक वैल्यू हमारे मार्केट प्राइस की इज इक्वल टू है, अगर उससे लेस देन है, अगर उससे मोर देन है, 3 केस करेंगे हम. ठीक है, तो फर्स्ट है व्हेन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आर इज सेम, इक्वल है. फर्स्ट केस, केस नंबर 1, व्हेन बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, या फिर सेम बोल सकते हैं, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट. अगर हमने जिस वैल्यू पे अपना इन्वेस्टमेंट दिखा रखा है उतनी ही वैल्यू पे मार्केट प्राइस है तो हमें तो ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ. तो उस सिचुएशन में हम अपने इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व जितना बनाया है सारा का सारा पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे इन देयर ओल्ड रेशो. ठीक है, इन देयर ओल्ड रेशो. एंट्री क्या हो जाएगी, एज्यूम कर लेते हैं, मान लो ए और बी 2 पार्टनर है संस्था में. तो देखिए क्या एंट्री हो जाएगी फर्स्ट केस में, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट. जितना है सारा का सारा लिखेंगे. 2, मान लो 2 पार्टनर्स हैं तो दोनों में देयर ओल्ड रेशो में ए इज कैपिटल अकाउंट, 2 बी इज कैपिटल अकाउंट. ठीक है, दोनों पार्टनर्स में हमने डिवाइड कर देना है इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व को इन ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो. सारा हमने बांट दिया है. कारण क्या है, क्योंकि जो हमारी बुक वैल्यू है वो मार्केट वैल्यू के इज इक्वल टू है, कोई भी लॉस यहाँ पे अराइज नहीं हुआ, तो हमें सारा रिजर्व है वो हमने अपने पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया है. ये था हमारा केस नंबर 1. अब हम चलते हैं केस नंबर 2 पे. व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द बुक वैल्यू. मार्केट वैल्यू, केस नंबर 2,
व्हेन मार्केट वैल्यू, या फिर हम बोले मार्केट वैल्यू लेस देन है, या फिर हम बोले बुक वैल्यू, जो हमारी बुक वैल्यू है मोर देन है मार्केट वैल्यू से, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर हमने जो पुस्तकों में दिखा रखा है बुक वैल्यू, ठीक है, और मार्केट प्राइस हमारा हो गया कम, फिर हमें लॉस होगा। ठीक है, दिखा तो हम एसेट को ज्यादा रहे हैं, मार्केट में उसका प्राइस हो गया है कम, एसेट का प्राइस कम होना हमारे लिए लॉस होगा। इसके अंदर आपके यहाँ पे हमारे देयर आर थर्ड केस आएंगे हमारे, ठीक है, देयर आर थर्ड केस, सेकेंड केस के अंदर सब केस आएंगे थर्ड। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है फॉल इन द वैल्यू इज लेस देन इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व। फॉल इन द वैल्यू एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड हमारी जो एसेट बैलेंस शीट में दे रखा है, यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, ये 50,000 का मान लेते हैं हम, 50,000 का, ठीक है। और जो रिजर्व है आपको लाइबिलिटी में मिलेगा, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व आपको लाइबिलिटी में मिलेगा। ये मान लो हमने 10,000 का बना रखा है, 10,000 का। तो इसका सब केस क्या होगा, अगर सिचुएशन क्या हुई कि जो भी हमें लॉस अराइज हुआ है, आप देखो सभी केस में लॉस तो होना है, कारण क्या है, क्योंकि बुक वैल्यू ज्यादा है, मार्केट वैल्यू हो गई है कम, तो लॉस तो होना है तीनों ही केसों में। अब हम देखेंगे किस में लॉस ज्यादा होता है, किस में कम होगा, किस में इज इक्वल टू होगा। तो सबसे पहले हम मानते हैं कि जो फॉल इन द वैल्यू है वो कम हुई है देन द इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व हमारा है ये कि जो फॉल हुआ है, फॉल्स इन इन्वेस्टमेंट, वो हमारा कम है रिजर्व से। इसका मतलब बेटा कि रिजर्व हमने इतना ज्यादा बना रखा है कि इस लॉस को इजीली कवर कर लेगा, और फिर भी हमारा रिजर्व बचेगा, उसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो हमें अभी यहाँ रिजर्व हमने 10,000 लिया, इन्वेस्टमेंट हमने 50,000 लिया है। अगर मार्केट प्राइस इन्वेस्टमेंट का 45,000 हो जाता है तो क्या करेंगे, लॉस कितना हुआ, हमने पुस्तकों में दिखा रखा है 50,000 का इन्वेस्टमेंट, मार्केट प्राइस 45,000, इसका मतलब हमें लॉस कितने का हुआ, 5,000 का लॉस हुआ। रिजर्व कितना है 10,000, पूरा हो पाएगा, बिल्कुल हो पाएगा। फॉल 5,000, रिजर्व कितना 10,000, 5,000 को यहाँ से कवर कर लेंगे और बाकी 5,000 रुपये एक्सेस बचा वो हम पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। एंट्री क्या हो जाएगी हमारा, अभी हमने अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 5,000 से कम दिखानी है, क्योंकि हमारा मार्केट प्राइस 45,000 पे हो गया है, हमने 50,000 का दिखा रखा है, तो आप 5,000 कम करोगे इन्वेस्टमेंट, और एसेट को डिक्रीज करते हैं तो क्रेडिट करनी होती है। तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारा, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितने का बना रखा है 10,000 का, पूरा अमाउंट लिखेंगे। टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, हमने अपनी एसेट को कम कर दिया है 5,000 से, और ये लॉस हमने कवर कर लिया रिजर्व से, बाकी बचा ए और बी में बांट दीजिए। ए इज कैपिटल अकाउंट, टू बी इज कैपिटल अकाउंट, बांट दीजिए दोनों में अगर इक्वल है रेशियो तो 2500। अगर हमारा जो लॉस है कम है कंपैरिजन टू रिजर्व, तो एक्सेस को आप बांट दो, इन्वेस्टमेंट को जितना लॉस है उससे कवर कर लो। ये है हमारा केस नंबर 1। केस नंबर 2 क्या रहेगा हमारा, कि फॉल्स इन द वैल्यू इज इक्वल टू द इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व, कि जो फॉल्स हुआ है वो इज इक्वल टू है, सेकंड क्या रहेगा हमारा, कि जो फॉल्स है, जो लॉस हुआ है हमें इन्वेस्टमेंट में, वो इज इक्वल टू है रिजर्व के, कि 10,000 का तो लॉस हो गया और 10,000 का रिजर्व बनाया था, 50,000 का इन्वेस्टमेंट दिखा रखा है, मार्केट प्राइस इन्वेस्टमेंट का 40,000 हो गया, तो लॉस कितना हुआ, लॉस हुआ हमें 10,000 का, 10,000 का लॉस हुआ है, 10,000 का रिजर्व है, पार्टनर्स के लिए कुछ नहीं बचा। एंट्री क्या हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000 टू इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट को हमने कम कर दिया 10,000 से। पार्टनर्स के लिए कुछ भी नहीं बचा, जितना रिजर्व बनाया था उतना ही हमारे लिए क्या हो गया है, लॉस हो गया है। नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी हमारा, नेक्स्ट केस जो हमारा है वो हो जाएगा थर्ड, और सभी को वेरी नोन की क्या होने वाला है, क्या अगर हमारा फॉल्स मोर देन रिजर्व है तो क्या करें। अगर फॉल्स हो गया है 15,000, रिजर्व है केवल 10,000 का, तो रिजर्व तो पूरा नहीं कर पाया लॉस को, तो क्या हम इस लॉस को रिवैल्यूएशन में डाल दें। 5,000 के लॉस को रिवैल्यूएशन में डालें क्या, बिल्कुल डालें। क्या अब इस रिवैल्यूएशन को पार्टनर्स बियर करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जैसे हमने वर्कमैन कंपनसेशन का किया था सेम ट्रीटमेंट यहाँ करेंगे। ठीक है, एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000 टू, थोड़ा स्पेस, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितना इन्वेस्टमेंट, देखो कितना कम करना है, 15,000 से करना है, 15,000 से करेंगे। डेबिट में 5,000 की कमी है, इस लॉस को कौन बियर करेगा, पार्टनर्स। किस अकाउंट के थ्रू, रिवैल्यूएशन के। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है कि जब भी किसी एसेट में कोई कमी आती है या कोई लॉस होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, प्रॉफिट और लॉसेस को इसमें रिकॉर्ड किया जाता है, तो रिवैल्यूएशन को डाल दिया है 5,000। एक और एंट्री होगी इसके साथ साथ कि रिवैल्यूएशन के लॉस को बांटेंगे पार्टनर्स। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल को मैंने डेबिट इसलिए किया कि लॉस मिल रहा है, लॉस मिले तो कैपिटल कम होगी, और जब कैपिटल डिक्रीज हो तो डेबिट होंगी। और टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन कितना 5,000 का, अगर इक्वल रेशियो है तो 2,500 का दोनों को लॉस मिल गया है। दो एंट्री होंगी अगर हमारा जो लॉस है वो ज्यादा है रिजर्व से। केस नंबर 2 में हमारे 3 केस बने हैं। अगर लॉस पूरा कवर हो जाता है रिजर्व से, अगर सेम है कुछ बचा ही नहीं, इसमें बचेगा बांट देंगे, इसमें तो फॉल्स लॉस ही ज़्यादा है तो लॉस को बियर करेंगे और बी पार्टनर्स। ठीक है, अब आता है हमारा जो नॉर्मली हम केस कर रहे हैं, ये तो हमारे सब केस थे, एक बार हम इनको अभी रिमूव कर देते हैं। ये हमारे सब केस थे। नॉर्मली जो केस चल रहे हैं वो क्या है, बुक वैल्यू इज इक्वल टू या बुक वैल्यू मोर देन है। केस नंबर थर्ड क्या कि बुक वैल्यू ज्यादा है, सॉरी बुक वैल्यू कम है, मार्केट प्राइस ज्यादा हो गया। मार्केट प्राइस ज्यादा होने का मतलब हमारी एसेट की वैल्यू बढ़ गई। अब एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, हमें तो बेनिफिट होगा, हमें तो प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट को कौन लेंगे, पार्टनर्स लेंगे। ठीक है, क्या रिजर्व का यूज करें, जब लॉस ही नहीं हुआ तो रिजर्व का यूज क्यों करें, नहीं करना, तो भाई रिजर्व का तो यूज होगा ही नहीं। मार्केट प्राइस तो बढ़ गया हमारी एसेट का, हमने पुस्तकों में दिखा रखी है 50,000, मार्केट प्राइस हो गया 60,000 का, तो अभी तो हमें इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना है। 10,000 का बेनिफिट हो गया तो 10,000 भी पार्टनर्स को मिलेंगे, और प्लस ये रिजर्व भी पार्टनर्स को मिलेगा। डबल बेनिफिट हो गया है, अब पार्टनर्स को रिजर्व भी मिलेगा और जो यहाँ से जो प्रॉफिट हुआ वो भी मिलेगा। तो एंट्री यहाँ पे भी आपकी क्या हो जाएंगी, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व डेबिट रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितने अमाउंट का है रिजर्व अकाउंट हमारा, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व 10,000 का, कोई यूज नहीं करना, लॉस ही नहीं हुआ है तो बांट दीजिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। 10,000 को बांट दीजिए टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। इक्वल रेशियो है तो 5,000 हमने रिजर्व को बांट दिया है क्योंकि कोई भी हमारा लॉस नहीं हुआ था। सेकंड एंट्री में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है भाई, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 60,000 हो गई है, अब हमें इन्वेस्टमेंट को क्या करना है, इंक्रीज करना है। इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कैसे करेंगे, इन्वेस्टमेंट को डेबिट करके, एसेट अगर इंक्रीज हो तो भी डेबिट करनी है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 10,000 से बढ़ाना है, 10,000 लिख दिया। कहाँ डालें,
अगर लॉस रिवैल्यूएशन में डाला था तो प्रॉफिट भी रिवैल्यूएशन में आएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर दें, लॉस डाला था तब डेबिट किया था, प्रॉफिट डाल रहे हो तो क्रेडिट करो। 10,000 का रिवैल्यूएशन हो गया। थर्ड एंट्री भी होगी, रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को बांट दो पार्टनर्स में। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट बांट दीजिए टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। रेशो इक्वल है, अमाउंट हो जाएगा कितना 5,000 टू 5,000। तो केस नंबर थर्ड में हमारी 3 एंट्री होंगी। रिजर्व को बांट दिया, रिवैल्यूएशन में जितना प्रॉफिट है उसको बांट दिया, यहाँ पार्टनर्स को डबल प्रॉफिट हो रहा है, रिजर्व भी मिल गया और जो मार्केट प्राइस बढ़ा था, जो एसेट इंक्रीज हुई थी, उससे होने वाला बेनिफिट भी पार्टनर्स को मिल गया। ये थे हमारे केस इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व के। तो मेनली हमारे देयर आर 3 केस। बुक वैल्यू वो वैल्यू जो हम पुस्तकों में शो करते हैं, मार्केट वैल्यू वो वैल्यू कि अगर आज हम अपने इन्वेस्टमेंट को मार्केट में बेचना चाहें तो इतने अमाउंट पे ये हमारा बिक जाता है। इन्वेस्टमेंट हमारी एक ऐसी एसेट होती है जो फ्लैक्चुएट करती रहती है। इस फ्लैक्चुएशन से हमें बेनिफिट भी हो सकता है और इस फ्लैक्चुएशन से हमें लॉस भी हो सकता है। तो इस लॉस से बचने के लिए हम बना लेते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व। अब क्योंकि पार्टनर्स अपने रेशो चेंज करने जा रहे हैं तो वो चाहते हैं कि आज तक के जितने भी रिजर्व हैं हमारे वो ओल्ड रेशो में हमने बनाए हैं, तो अभी हम रेशो चेंज करने जा रहे हैं तो क्यों ना हम उसे अपनी ओल्ड रेशो में ही बांट लें। क्योंकि जब रेशो चेंज होती है तो हमें पता है कोई सैक्रिफाइस करता है और दूसरा कोई पार्टनर गेन करता है। भविष्य में अगर वो इसी को अपनी न्यू रेशो में बांटेंगे तो किसी को सैक्रिफाइस करने वाले को लॉस हो सकता है, गेन करने वालों को बेनिफिट होगा। तो अगर पार्टनर्स बांटना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तब आपको ये एंट्री करनी है। हम नेक्स्ट वो भी केस करेंगे जब पार्टनर्स इन्हें नहीं बांटना चाहते तो हम इन्हें नहीं बांटेंगे, लेकिन एक एडजस्टमेंट एंट्री वहाँ पे भी हम करेंगे। अगर हम न्यूमेरिकल पार्ट लेना चाहें इसका तो बिल्कुल हमारा बनता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से। एक न्यूमेरिकल पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे फ्लैक्चुएशन रिजर्व 30,000 का दे रखा है और बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट दिखा रखा है आपको 5 लाख का बैलेंस शीट है। इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट दिखा रखा है 5 लाख। एट कॉस्ट क्या होता है? जितने पे हमने इसको खरीदा है, कितने में खरीदा है हमने इन्वेस्टमेंट को? 5 लाख में। और यहाँ पे रिजर्व बना रखा है 30,000 का। रिजर्व हमेशा लाइबिलिटी में आएगा, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में मिलेगा आपको इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व लाइबिलिटी में। ठीक है, अब केस देख लेते हैं। केस है हमारा इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹4,46,000। अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 4,46,000 हो गई है, 4,46,000, बताइए हमें लॉस हुआ कितना हुआ भाई? लेस कर दो 5 लाख में से 460, लॉस 54,000 का है। अब ये बताइए रिजर्व कितने का है? रिजर्व तो हमारा केवल 30,000 का है। अब केवल 30,000 का है तो अब हमें क्या करना है? 54,000 को कवर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, केवल 30,000 ही होंगे। तो भाई यहाँ 30,000 का तो यूज कर लो रिजर्व। अब कितना बचा? 24,000 और बच गया लॉस। क्या हम इसे रिवैल्यूएशन में डाल दें? यस। और फिर क्या करें? रिवैल्यूएशन के लॉस को पार्टनर्स में बांट दें। और यहाँ पे जो पार्टनर्स हैं आपको दे रखी है PQR और रेशियो दे रखी है 3:1। PQR में बांटेंगे 3:1 रेशियो दे रखी है। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगी? ये हमारा कौन सा केस हुआ कि जब रिजर्व हमारा ये सेकंड है, जब बुक वैल्यू हमारी
ज़्यादा है और हमारी मार्केट वैल्यू गिर गई है, ये केस नंबर 2 है। केस नंबर 2 के भी हमने सब केस किए थे। तो यहाँ जर्नल एंट्री हमारी क्या हो जाएंगी, देखिए एक बार। इस केस में जर्नल एंट्री क्या हो जाएंगी, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट को कम करेंगे, रिजर्व का यूज करो। तो इन्वेस्टमेंट रिजर्व, फ्लैक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना है हमारा 30,000। भाई इन्वेस्टमेंट कम करना है टू इन्वेस्टमेंट, कितना कम करना है, अभी मैंने बताया कि कम तो होगा 54,000 का, 54,000। अभी रिजर्व तो हमारा केवल 30,000 का है, जबकि कवर करना है हमें 54,000। तो किस अकाउंट में डाल दें, रिवैल्यूएशन। कितना अमाउंट, 24,000, फर्स्ट एंट्री। अब रिवैल्यूएशन को डेबिट कर दिया, मीन्स लॉस को डाल दिया है, तो इस लॉस को कौन बियर करेंगे, पार्टनर्स। तो सेकंड एंट्री, पार्टनर्स को लोन मिलेगा तो पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट होगी। पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू रिवैल्यूएशन, टू रिवैल्यूएशन 24,000 के रिवैल्यूएशन को हम यहाँ पे किस रेशो में बांटेंगे, 3:1 रेशो है, पी क्यू आर की 3:1 है, पी क्यू आर 3:1। पी का शेयर कितना है, 3 रेशो का टोटल करो, रेशो का टोटल कितना हो गया 6, तो 3/6 पी का, 2/6 क्यू का, 1/6 आर का। ठीक है, तो 24,000 को बांटना है। अब देखिए पी को कैसे मिलेगा, 24,000 का कितना हिस्सा है इसका, 3/6 निकाल दो, 4 पे जाएगा, 12,000 पी को। क्यू का कैसे निकाले, 24 का कितना है, 2/6 कितना हो जाएगा 8,000। आर का 24 का कितना शेयर, 1/6 4,000। इस तरह से निकालना है आपको, रेशो का टोटल नीचे रखना है। तो P 12,000, Q 8,000, R 4,000। लॉस को भी हमने पार्टनर्स में क्या कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे बेटा। इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन और वर्कमैन कंपनसेशन लगभग दोनों सेम ही रहेंगे हमारे दोनों पॉइंट। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, ठीक है। अब ये सभी केस हमारे तब हैं जब पार्टनर्स अपने रिजर्व को बांटना चाहते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कि जब वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, उस टाइम हम केवल एक जर्नल एंट्री करेंगे, ओनली वन एडजस्टमेंट एंट्री।